स्थिति बहुत भयावह है और एक सरकार जो लोगों द्वारा चुनी हुई है, जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा बना हुआ मुख्यमंत्री और चुनी हुई एक सरकार है, वो कैसे सरकारी हत्याएं करती है उसका उदाहरण फिर एक बार छिंदवाड़ा में मिला। इससे पहले छिंदवाड़ा में 26 बच्चे एक को सिरप से तड़प तड़प के मर गए थे। तब आप लोगों की जो भूमिका थी मैं उसको बहुत साधुवाद देता हूँ। आप दूसरा उदाहरण इसी छिंदवाड़ा में फिर हुआ। 10 लोगों की सरकार ने कैसे हत्या की ये सर्वविदित है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, नौकरी से हटा देंगे अगर आप 40 महिलाओं को लेके नहीं आए। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद तो मौत के आगोश में चली गई, पर वो जो बहनें लेके आई थी वो भी सब घायल हो गई और उसमें से भी कई की जान चली गई। एक स्कूल में सहायिका जो खाना बनाती थी, आपसे नौकरी से हटा देंगे अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं चले। एक तरह से सरकार के कर्मचारियों को कैसे ढो के लाया जाता है उसका जीवित उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में जो बार बार मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, पहले कर्ज लेते हैं, फिर पंडाल लगाते हैं, फिर उसी का माइक लगाते हैं और फिर अभिनंदन करो, तालियां बजाओ, इसका तो करना ही पड़ेगा अभिनंदन। आप भी बैठे रहते हो तो आपसे कई बार तालियां बजवा देते हैं, पत्रकारों से बजवा देते हैं। ऐसे हुनरबाज मुख्यमंत्री इससे पहले मध्य प्रदेश की नहीं देश की धरती पे नहीं हुई। मैं मानता हूं कि एक बहन हमारी, उसकी 17 साल की बेटी, वो 1500 रुपये उसको मिलते थे लाडली बहना के नाम। उसको कहा गया तेरा बंद हो जाएगा अगर तू मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं गई थी, और वो बहन भी मौत के आगोश में चली गई। 17 साल की बेटी अब एक तरह से यतीम हो गई। कोई नहीं उसका, न पति, उसकी शादी हुई, न उसका जो कि नाबालिग है, न उसके पिता है, न उसका कोई भाई है, न उसके दादा दादी है, अकेली रह गई। माँ भी थी वो भी मर गई। घर नहीं है, आसपास से लकड़ी से दीवारें बनी है जो बाहर से अंदर देख सकते हैं। दरवाजा नहीं, उन लकड़ी की दीवारों में भी उसमें टाट का एक तरह से दरवाजे के झांप दी गई है, एक तरह से छांव की गई है। इस तरह की भयावह स्थिति इससे पहले कहीं किसी प्रदेश में देखने को नहीं